सोचो, एक दिन आप सुबह उठते हो और आप अपनी बालकनी में जाके देखते हो और लाल रंग की बारिश हो रही है। पानी नहीं, लाल लहू जैसे ड्रॉप्स, लाल आसमान जहां तक नजर जाए वहां तक। ऐसा ही कुछ हुआ 2001 में केरला के लोगों के साथ। ये सच था। बीबीसी ने खुद 30 जुलाई 2001 को इस इवेंट को रिपोर्ट किया था। हाय, मैं हूं अग्रिमा एंड वेलकम टू ट्विस्टेड स्टोरीज, जहां सच इतना अजीब है कि झूठ लगने लगे। आज की कहानी भी एक ऐसे ही राज पे है, केरला की लाल बारिश। 2001 का जुलाई, केरला के इडुक्की और कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। बारिश का पानी लाल हो चुका था, खून जैसा लाल। बारिश हो रही है चारों तरफ, पेड़, दीवारें, हर जगह लाल निशान। लोग कपड़े धो रहे हैं, वहां पे भी लाल निशान। लोगों को यकीन नहीं हुआ। पहले तो लोग शॉक हो गए। और ये कोई एक दिन का इंसिडेंट नहीं था, ये 2 महीने तक लगातार चला। कभी कुछ मिनट, कभी कुछ घंटे, कभी पूरे दिन। लोग परेशान हो गए। लोगों में एक अफवाह फैल गई कि ये चल क्या रहा है, क्या ये कोई पोल्यूशन है, कोई केमिकल लीक है या कुछ और है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2001 को ये स्ट्रेंज फिनोमेना रिपोर्ट किया। कपड़ों पर स्टेन्स थे, लीव्स जल गए थे। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ये रेड सैंड हो सकता है, जो वेस्ट एशिया या फिर राजस्थान से आई हो, सैंडस्टॉर्म के थ्रू ऊपर गया और बारिश के पानी में मिक्स हो गया। विकिपीडिया के मुताबिक एक अर्ली हाइपोथेसिस ये थी कि ये रेड पार्टिकल्स मीटियोर बर्स्ट के फॉलआउट्स थे। पहले ये बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगी, बट इवेंचुअली सब बदल गया। साइंटिस्ट ने इस बारिश के पानी का डीएनए एनालिसिस किया और उन्हें ये पता चला कि ये रेड पार्टिकल्स रेड मिट्टी नहीं है, ये एक्चुअली सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, विच वॉज ऑल्सो ओके। बट सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इनमें डीएनए ही नहीं था। ये साइंस के पूरे बेसिक रूल को ही चैलेंज करता है, क्योंकि कोई भी लिविंग सेल बिना डीएनए के नहीं हो सकता। ये वही वक्त था जब केरला के फिजिसिस्ट डॉक्टर गॉडफ्रे लुइस ने अपनी रिसर्च पब्लिक की। उनका मानना था कि ये रेड पार्टिकल्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हो सकते हैं, मतलब किसी आउटर स्पेस से आए हों। ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है ट्वेंटेपोलिया स्पोर्स को, एक फंगाई या फिर एल्गाई जिसका कलर रेडिश ऑरेंज होता है। उनका क्लेम ये था कि ये सेल्स 300 डिग्री तक सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज सो हाई टेम्परेचर। और उनका ये भी कहना था कि इन सेल्स में सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज थी। क्या ये कोई एलियन लाइफ फॉर्म का पहला सबूत था? कुछ साइंटिस्ट ने इन थ्योरीज को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पोर्स हो सकते हैं, फंगल या एल्गी बेस्ड। लेकिन तब भी बिगेस्ट क्वेश्चन ये था कि डीएनए क्यों नहीं मिला? लुइस और कुमार के माइक्रोस्कोपिक इमेज में ये सेल्स दिखते हैं, लेकिन डीएनए नहीं था। अब मैं आपको इस इंसिडेंट की ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, जिसे आप एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मान लीजिए या फिर एक कवर अप। उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बाद में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जो कहती हैं कि ये रेड रेन असल में एक एल्गी के स्पोर्स की वजह से हुई थी। स्पीशीज का नाम ट्वेंटेपोलिया। इनका कलर नेचुरली रेडिश ऑरेंज होता है, जो मॉइस्चर और रेन के कांटेक्ट में आके और भी विजिबल हो जाता है। ये स्पोर्स सपोजिटली ट्रीज से रिलीज हुए, एटमॉस्फेयर में घूमे और बारिश के पानी के साथ मिक्स हो गए। बट हियर इज अ कैच। अगर ये सब इतना ही सिंपल था तो इनिशियल टेस्ट्स में डीएनए क्यों नहीं मिला? और कोई भी एल्गी का स्पोर 300 डिग्रीज के टेम्परेचर को कैसे सर्वाइव कर सकता है? ये कॉन्ट्रडिक्शंस इस कहानी को इतना मिस्टीरियस बनाते हैं। इंडिया अनसॉल्व्ड डॉक्यूमेंट्री में लोगों ने बताया कि बारिश के बाद लीव्स जल गए और सॉइल इनफर्टाइल हो गया। इंडियन एक्सप्रेस ने 6 अगस्त 2001 को टाइप किया, रेड रेन वाज फंगस नॉट मीटियोर। ये मैप दिखाता है रेड रेन का स्प्रेड। शुरुआत हुई कोट्टायम के चंगनासरी से, फिर धीरे धीरे इडुक्की, एर्नाकुलम और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स तक फैल गई। बीबीसी होराइजन डॉक्यूमेंट्री ने एलियन इन्वॉल्वमेंट का भी सजेशन दिया। ये शॉर्ट क्लिप जरूर देखिए। Here in southern India,
many villages are the focus of a possible alien invasion. It starts with rain. Red rain. इस क्लिप ने पब्लिक इमेजिनेशन को इग्नाइट किया। क्या सच में ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवेंट था? आज भी साइंटिस्ट डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं मिस्ट्री सॉल्व्ड, इट वाज जस्ट एल्गी स्पोर्स, और कुछ कहते हैं कि ये थ्योरी सब कुछ कवर नहीं करती, कुछ तो जरूर छुपा हुआ है। कई लोग इसे डिवाइन मैसेज मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई एलियन का सिग्नल था। केरला के लोगों के लिए ये इंसिडेंट एक सुपरनैचुरल इंसिडेंट बन के रह गया, जिसकी कभी कोई पक्की एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाया। आप क्या सोचते हो? ये बस एक रेयर नेचुरल फिनोमेना था, या फिर आउटर स्पेस से आया हुआ कोई मैसेज? या ये भी हो सकता है कि असली बात गवर्नमेंट ने छुपाई हो? कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ट्विस्टेड स्टोरीज पे आपको मिलती हैं कुछ ऐसी कहानियां जिनके सच पे यकीन करना मुश्किल है। मैं हूं अग्रिमा और ये थी आपकी ट्विस्टेड स्टोरी।